नमस्कार, आप देख रहे हैं VV6 न्यूज चैनल मेरे यानी सायरा सिंह के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। किस महारानी की 3 शर्तों पर अयोध्या से ओरछा पहुंचे थे रामलला, जाने क्या है पौराणिक कथा। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और कर्मभूमि देश भर में अलग अलग स्थान रहे हैं, लेकिन उनकी सत्ता बुंदेलखंड के ओरछा से चलती है। आज सदियों बाद भी यहाँ श्री राम पूरे ठाठ के साथ विराजमान हैं और अपनी सत्ता का संचालन करते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान राम अपनी 3 शर्तों पर ओरछा आए थे? अयोध्या में आपने देखा होगा कि रामलला की बाल लीलाओं की जीवन स्मृतियां हैं। उसी तरह रामलला बुंदेलखंड के ओरछा में भी श्री राम राजा के रूप में विराजमान है। 4 पहर की आरती में राजसी वैभव के साथ उन्हें पहरे पर खड़े सिपाही शस्त्र सलामी देते हैं और राम यहाँ के जनजीवन की सांसों में धड़कते हैं। अयोध्या और ओरछा का करीब 600 वर्ष पुराना नाता है। 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासन मधुकर शाह की महारानी कुमरी गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा लाई थी, लेकिन इसके लिए महारानी को श्री राम की 3 शर्तें माननी पड़ी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ओरछा के शासक मधुकर शाह श्री कृष्ण के भक्त हुआ करते थे और उनकी पत्नी रानी कुमरी गणेश राम भक्त थी, जब प्रभु दर्शन को लेकर एक बार उनके यहाँ चर्चा हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि आखिर वृंदावन जाए या अयोध्या। इसी बात पर मधुकर शाह ने अपनी पत्नी से कह दिया कि हम सच है तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाओ। इसी बात पर रानी कुमरी गणेश अयोध्या पहुंच गई और किसी तरह भगवान राम को ओरछा ले आई। महारानी कुमरी अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए तप करने लगी, लेकिन जब काफी समय के बाद उन्हें भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो वे दुखी मन से सरयू में कूदने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सरयू की ओर कदम बढ़ाया, भगवान श्री राम बाल स्वरूप में उनकी गोद में आकर बैठ गए। तभी महारानी ने उन्हें ओरछा चलने को कहा। राम भी उनकी बात मान गए, लेकिन उन्होंने अपनी 3 शर्तें रख दी। पहली शर्त में भगवान राम ने कहा कि मैं अयोध्या से ओरछा जाकर जिस जगह बैठूंगा इस स्थान में फिर नहीं उठूंगा। दूसरी शर्त में कहा कि ओरछा के राजा के रूप में विराजित होने के बाद किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी। और रामलला की तीसरी शर्त में उन्होंने खुद को बाल स्वरूप में पैदल एक विशेष पुष्य नक्षत्र में साधु संतों के साथ ले जाने की थी। के बाद महारानी के शर्तें मानने के बाद राजा राम ओरछा आ गए और तब से भगवान राम यहाँ राजा के रूप में विराजमान हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।